अभी बड़ा संशय लोगों में रहता है कि व्रत कब करना है, कब करना है, 15 को करे, 16 को करे। वैसे तो 15 तारीख को अष्टमी प्रारंभ हो रही है, पर उदया तिथि में नहीं है। और हमारे यहाँ तिथि मान्य जब होती है, जब उदया तिथि में, यानी सूर्योदय के समय जो तिथि है वही पूरे दिन मानी जाएगी, भले ही वो आधे दिन पे खत्म हो जाए। तो उदया तिथि में 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत किया जाएगा। 16 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। देखिए, जन्माष्टमी का व्रत सब लोग करते हैं, क्या बात है। वैसे तो जन्माष्टमी का व्रत सबको करना चाहिए, सभी वैष्णवों को करना चाहिए, सभी भक्तों को करना चाहिए, और हो सके तो निर्जला करना चाहिए। पर यदि न हो पाए तो सजला भी कर लो, उससे भी ना हो पाए तो फलाहार कर लो, पर व्रत करना चाहिए। क्यों? ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा बताया गया है कि जन्माष्टमी का जो भी व्रत कर लेता है उसको करोड़ों एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। करोड़ों एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है एक जन्माष्टमी का व्रत करने से। अब आप सोचिए कि ये जन्माष्टमी कितना विशेष है, और जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है उसके 100 जन्म के पाप ठाकुर जी समाप्त कर देते हैं। 100 जन्म के पाप समाप्त कर देते हैं, और करोड़ों एकादशी का फल उसे प्राप्त हो जाता है। तो 16 तारीख को भगवान कृष्ण का उत्सव है, जन्माष्टमी का ये पावन महोत्सव हम सभी मनाएंगे, और सब जगह ही लोग मनाएंगे, जहाँ जहाँ भी भक्त है, जो भी सनातनी है, हिंदू हैं, वैष्णव हैं, सब मनाते हैं। पर मैं आपसे निवेदन करूं कि हम व्रत ऐसे ही ना शुरू करें। जब भी आपको कोई व्रत करना हो, जन्माष्टमी का व्रत हो, एकादशी, कोई भी व्रत करिए, पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान करके सबसे पहले व्रत का संकल्प करना चाहिए। कई बार हम ऐसे ही व्रत शुरू कर देते, नहीं, व्रत का संकल्प करिए ठाकुर जी के सामने। और कोई ज़रूरी नहीं है कि संकल्प के लिए आपको मंत्र ही आता हो, चलो नहीं आता तो अपना नाम, अपने गोत्र का नाम लेकर भगवान से कह दो कि प्रभु हम आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत कर रहे हैं, आप निर्विघ्न पूरा करना। और संकल्प लेकर के फिर हमें ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत से स्नान करा के सुंदर पीत वस्त्र, पीले वस्त्र ठाकुर जी को हमें पहनाना चाहिए, स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। और उस दिन भगवान को, जैसे किसी का जन्मदिन होता है तो उसे उपहार हम देते हैं ना, तो ठाकुर जी को या बांसुरी उपहार दे दीजिए, मोर पंख, जो भी ठाकुर जी को प्रिय हो। और मैं तो कहूँ कि भैया ये सब चीज़ें तो ठीक है, करना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ा उपहार अगर कुछ हो सकता है तो अपना निर्मल मन ठाकुर जी को समर्पित कर देना चाहिए। इससे बड़ा उपहार कोई और नहीं हो सकता। तो भगवान को आप ये स्वीकार कराए, 56 भोग लगाए, जो भी आपका सामर्थ्य हो, ज़्यादा नहीं कर पाए तो माखन मिश्री का भोग, ये तो बड़ा प्रिय ही होता है, सब लोग लगाते ही है। माखन मिश्री का भोग लगाइए, फलों का भोग लगाइए, और हो सके तो अपने हाथ से, यदि संभव हो तो अपने हाथ से रसोई में कुछ थोड़ा मिष्ठान बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए। पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जन्माष्टमी हम करते हैं, पर कई बार ऐसा देखने में आता है कि भक्त लोग क्या करेंगे, वो केक ले आएंगे और ठाकुर जी के सामने रख देंगे। और फिर कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि ठाकुर जी को ही पकड़ के केक में डुबा देते हैं। मैं निवेदन करूँ, ये आडंबर है, ये दिखावा, ये कोई भक्ति नहीं है। और एक बात, भक्ति प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, भक्ति तो आत्मसमर्पण की वस्तु है।
ये कोई प्रदर्शन का विषय नहीं, पर हम रील्स के चक्कर में, दुनिया को दिखाने के चक्कर में भगवान के साथ कुछ भी कर देते। अरे ये तो ध्यान रखो वो ठाकुर जी है। वो अलग बात है कि आपने उन्हें पुत्रवत मान रखा है, पुत्र मान रखा है, पर अभी इस लेवल की भक्ति नहीं है हमारी ना, कि हम उन्हें कर्माबाई जैसे अपने जूठे खिचड़ी खिला दे, बिना नहाए धोए भोग लगा दे, शबरी जैसे जूठे बेर खिला। अभी उस अवस्था में नहीं पहुंचे। आप पुत्रवत प्रेम करिए, पर एक मर्यादा रखिए और इस बात का सदैव स्मरण रखिए कि वो कोई इंसान नहीं है, वो परमात्मा है, वो भगवान है। आप उन्हें पुत्र भाव से अपने घर में रखिए, सब सेवा करिए, पर एक मर्यादा का ध्यान रखिए। कई बार ऐसा भक्त लोग करते हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि कई लोग शौक में भी करते हैं और कई लोगों को ज्ञान नहीं होता इसलिए करते हैं। तो मैं आज अपनी व्यासपीठ से सबसे निवेदन करूं, जो यूट्यूब से भी सुन रहे हैं उनको भी निवेदन करूं, जो यहाँ सुन रहे हैं उनको भी निवेदन करूं, जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, यदि आपको भगवान को प्रसन्न करना है ना, आपके घर में कुछ नहीं हो तो आप अपने हाथ से आटे का हलवा ही बना लो, 2 पूड़ी ही बना लो और एक तुलसी पत्र रख करके यदि भाव से भोग लगाया तो मेरे ठाकुर तो उसमें भी रीझ जाते हैं महाराज। उन्हें 56 भोग की दरकार नहीं है, उन्हें आपके प्रेम की दरकार है। अपने हाथ से बना के प्रेम से पवाओ ना, ठाकुर जी राजी हो जाएंगे। तो जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से सभी वैष्णव, सभी भक्त मनाए, ठाकुर जी को अपने हाथों से भोग लगाए, उन्हें समर्पित करे, अपने भाव, गुरु मंत्र का जप करे, महामंत्र का जाप करे, कुछ ना हो तो श्री राधा नाम का ही जप करे, हरे कृष्ण नाम का ही जप करे, जो भी भाव बने भगवान का स्मरण करे और उस दिन रात्रि जागरण करे और रात्रि के जब 12 बजे तो ठाकुर जी का उत्सव धूमधाम से मनाए। ऐसा सभी वैष्णव को, सभी भक्तों को, सभी हिंदू भक्तों को करना चाहिए। सभी सनातनियों को अपने घर में ऐसा उत्सव भगवान का मनाना चाहिए। और जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है कि मुझे लगता है जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी भक्त हैं, सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है जन्माष्टमी का। और बड़ा ही सुंदर उत्सव है, मनाना भी चाहिए सबको। भगवान कृष्ण का उत्सव, अपना जन्मदिन तो सभी मनाते हैं, पर मैं कहूँ अपना जन्मदिन जितने धूमधाम से मनाते हैं ना, जब ठाकुर जी का उत्सव आए तो उससे ज़्यादा ही उत्सव करना चाहिए, उससे ज़्यादा आनंद करना चाहिए। क्यों? अरे जगत के मालिक का बर्थडे है, हाँ? जिसने हमें दुनिया में भेजा उसका जन्मदिन है, तो अपना जन्मदिन तो धूमधाम से मनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब ठाकुर जी की जन्माष्टमी आए ना, तो ऐसे भागवत का उत्सव करके ऐसे ही धूमधाम से मनाना चाहिए, जैसे हमारे रुइया परिवार मना रहे। हाँ, 7 दिन की भागवती रख दी, 7 दिन का उत्सव हो गया ठाकुर जी का। ऐसे मनाना चाहिए।